विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेध विद्यालय 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश। रजनीश जो है वो जाकिर अली का उपनाम है। आपको परीक्षा के अंदर एक एक वाक्य में पूछा जा सकता है कि किस लेखक का उपनाम रजनीश है, तो जाकिर अली, अथवा जाकिर अली का उपनाम क्या है, तो रजनीश। उनका जन्म सन 1975 ईस्वी सन में हुआ था। कि जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनी पिग, समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित उनके सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषय कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरतअंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। कि ये एक नई शुरुआत चैप्टर जो है वो एक काल्पनिक रचना है, काल्पनिक है। ऐसा वास्तव में हो सकता है या नहीं, ये हमें मालूम नहीं है, और वैज्ञानिकों ने भी आज तक ऐसी कोई खोज नहीं की। लेकिन ये एक काल्पनिक, वैज्ञानिक एवं अनुसंधानी आधारित रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित 2 वैज्ञानिकों की सफलता जो है उसके बारे में वर्णन किया है कि उन्होंने वो क्या खोज करने की सोच रहे हैं 2 व्यक्ति, कि मानव देह को, कि मनुष्य के देह को तरंग यानी वेव, इस वेव्स के रूप में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक, उसका वर्णन किया है। आगे देखते हैं तो प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। यहाँ पे 2 वैज्ञानिक, 2 साइंटिस्ट का नाम लिया है, तो उसमें एक है प्रोफेसर रामिस और दूसरे हैं उनके सहायक, असिस्टेंट उनके माधवन। उनके जीवन के ये अद्भुत क्षण है। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था, कि उन दोनों के जीवन में आज वह घटना घटित होने वाली थी जो कैसी थी, अद्भुत थी और असंभव थी। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र, यहाँ पे शब्द आया है मानव प्रक्षेपण यंत्र, तो यहाँ पे शब्द है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का अर्थ क्या होगा, तो फेंकने वाला यंत्र, फेंकने वाला यंत्र। तो यहाँ पे मानव प्रक्षेपण यंत्र, तो वैसे देखा जाए तो क्या होगा इसका, मानव को फेंकने वाला यंत्र। लेकिन मानव को फेंकने की बात नहीं है, बल्कि मानव देह को, मनुष्य के देह को तरंग यानी वेव्स के रूप में रूपांतरित करके ट्रांसफर करने का यंत्र, उसका परीक्षण यानी जांचना, परखना, बराबर, कि जांचने परखने का काम जो है वो संपन्न होने जा रहा था। कि प्रोफेसर रामिस और उनके सहायक माधवन, उन दोनों ने एक मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया था। कि इस यंत्र के द्वारा ये दोनों मनुष्य का शरीर जो है उसको वेव्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं, और उसी वजह से उन दोनों ने जो बनाया था यंत्र, उसकी जांच करने की जो विधि है, प्रक्रिया है, वो संपन्न होने जा रही थी।
कि 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा द्रव्य विश्लेषण द्रव्य यानी कि पदार्थ वस्तु, विश्लेषण यानी कि वास्तविक रूप के स्पष्टीकरण के लिए सब अंगों की छानबीन यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था कि 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर और जो द्रव्य यानी वस्तु पदार्थ बराबर उनके अंगों की छानबीन यंत्रों द्वारा निर्मित ये मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है वो कितने भागों में बटा हुआ था, विभक्त यानी बटा हुआ था 2 भागों में। कि यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। कि ये यंत्र जो है मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में 2 भागों में बटा हुआ था। उसका एक भाग प्रोफेसर रामिस की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग कहाँ था, माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड दे देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर कमांड यानी आदेश, कमांड का अर्थ क्या होगा, कमांड यानी कि आदेश। ये प्रोफेसर रामिस जो है उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर अंतिम कमांड दे दिया। उसके बाद गर्व से स्क्रीन की ओर कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखते रहते हैं। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा यानी चमक से दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया कि प्रोसेस रेडी का कंप्यूटर ने सिग्नल दे दिया और प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी यानी माधवन को फोन पर अलर्ट कर दिया और धड़कते हुए दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर यानी कंप्यूटर से चलने वाली चैम्बर में प्रविष्ट हो गए यानी प्रवेश कर गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। ये जो मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया गया था वो प्रोफेसर रामिस खुद पहले अपने आप पर वो ट्राई कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जैसे ही कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया तो उन्होंने माधवन को अलर्ट कर दिया और खुद उस कंप्यूटर से चलने वाली चैम्बर जो है उसमें प्रवेश कर गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है उसने अपनी प्रक्रिया शुरू की। दूसरे छोर यानी छेड़ो, दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर आंखें गड़ाए बैठा हुआ था कि दूसरी ओर दम साधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा हुआ था। आंखें गड़ाना यानी कि एक टक देखते हुए कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन को एक टक देखता हुआ बैठा था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। कि प्रोफेसर रामिस जो है वो उस कंप्यूटर चालित चैम्बर में गए थे और धीरे धीरे उस मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है उसने अपनी प्रोसेस शुरू कर दी और उस वजह से प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वो अपने मूल तत्वों में विभक्त यानी कि बंटने लगा। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच, अंतराल यानी समय, इसी समय के बीच सहसा यानी अचानक उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई। कौंधना मतलब क्या होगा, याद आना। कौंधना यानी कि याद आना। कि जब प्रोफेसर रामिस का शरीर जो है वह धीरे धीरे मूल तत्वों में विभक्त होने का शुरुआत कर देता है, तब माधवन जो है उसका एक एक क्षण बीतता नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो एक एक पल एक एक साल जैसा है और इसी समय के बीच अचानक उसके दिमाग में वह घटना याद आती है
कि जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिलने आए थे, कि उनके दिमाग में कौन सी घटना याद आती है कि जब प्रोफेसर रामिस और माधवन पहली बार मिले थे, वो घटना जो है वो उन्हें याद आने लगती है। वह ऐसा ही गर्म दिन था कि जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। कि जब पहली बार प्रोफेसर रामिस और माधवन मिले थे तब गर्मी के दिन थे। तब वो प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता उनका सिफारिश पत्र लेकर कहाँ पे आया था? प्रोफेसर रामिस की लैब में। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे कि प्रोफेसर रामिस उस समय अपने कंप्यूटर पर काम में लगे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष यानी खुशी के साथ, हर्ष के साथ उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। कि माधवन के साथ परिचय किया। उसके बाद प्रोफेसर रामिस ने खुश होकर उन्हें अपने साथ काम करने की अनुमति जो है वो दे दी। माधवन ने एक नजर प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली कि माधवन जो है उन्होंने एक बार कंप्यूटर पर नजर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कि माधवन ने जानने की कोशिश की कंप्यूटर में देखकर कि ये प्रोफेसर रामिस जो है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने क्या कहा कि सर, आनंद सर ने कहा है कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।